Hello, students of class 8. We are here to learn the exciting lesson of our computer book, which is the fourth lesson of this session. This lesson is about e-commerce. So what is e-commerce? Let's read in this chapter. In this chapter we will learn about e-commerce, types of e-commerce, how e-commerce sites work, scope in e-business or e-commerce, shopping on the web, some more shopping sites, and at the last we will reach to the conclusions. So what is e-commerce? What do you understand by e-commerce? Let's read the lesson and try to understand that. What is written? It is written that the term electronic commerce has evolved from electronic shopping to imply all aspects of business and market process enabled by the internet and the वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजीज। मीनिंग क्या हो इन बातों का? तो मीनिंग ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वर्ड, इसी से क्या हुआ है, ये ई कॉमर्स वर्ड जो है वो इवॉल्व हुआ है, उसी से ये वर्ड जो है वो सामने आया है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो वर्ड है वो किससे बना है? वो बना है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग से, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, या उसको अगर हम लोग शॉर्ट में बोले ई कॉमर्स में, तो क्या होता है, तो इसमें बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मतलब व्यापार के, खरीदी बिक्री के जितने भी चीज़ें होते हैं, एक्सपेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, जैसे और मार्केट के जो प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे की जाती है? वो की जाती है इंटरनेट के थ्रू और वर्ल्ड वाइड वेब जो टेक्नोलॉजीज है उनके हेल्प से, कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटिंग डिवाइसेस का हेल्प से किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई मार्केट प्लेस नहीं होता है, कोई बाजार नहीं होता है कि जहाँ पे आपको ये सामान जा करके बेचना होता है, कोई दुकान जैसा कुछ नहीं होता है। बस मोबाइल फोन्स पे या कंप्यूटर्स पे ये सारी चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। और बिजनेस से रिलेटेड जो व्यापार से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम कहाँ पे किए जाते हैं? इंटरनेट के हेल्प से, इंटरनेट पे और वर्ल्ड वाइड वेब के जो टेक्नोलॉजीज है उन सब का यूज करके किया जाता है। क्या क्या काम किया जाता है? तो बिजनेस किया जाता है, खरीद बिक्री किया जाता है, कॉमर्स किया जाता है। अब कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स के लिए यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है कुछ। क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली फॉर मनी। कॉमर्स क्या है? तो आप जब कभी भी कोई वस्तु, गुड्स मतलब कोई वस्तु, या सर्विसेज मतलब सेवाएं, वस्तु मतलब किसी तरह का कोई प्रोडक्ट हो गया वो, या सर्विसेज अगर आप एक्सचेंज करते हो, लेते हो या किसी को देते हो, ठीक है, किसके बदले में? पैसे के बदले में। तो ये जो चीज़ है वो क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है। मतलब क्या होगा कि आपके पास सपोज एक साबुन थी, ठीक है, 10 रुपए का एक साबुन था और वो आप किसी आदमी को दे रहे हो, ठीक है, और इस एवज में आपने उनसे क्या लिए? आपने उनसे 10 रुपये लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक कॉमर्स हो गया, ये एक बिजनेस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप इस सिनेरियो में आप बेचने वाले हो और कोई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? इस साबुन को परचेज कर रहा है, तो वो इस सिनेरियो में बायर हो गया, खरीदार हो गया, जिसने ये सामान क्या किया? खरीदारी की। उसी तरीके से सर्विसेज के केस में क्या होगा कि जैसे आप कोई यहाँ पे तो कोई फिजिकल वस्तु था, कोई साबुन था, सोप था, जिसको आपने क्या किया? तो बेचा और किसी ने खरीदा इस चीज को। लेकिन उसी तरीके से सर्विसेज में क्या होता है? तो सर्विसेज में कोई फिजिकल चीज नहीं होता है जिसको आप क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो, बल्कि ये क्या होता है? सर्विसेज नॉन टेंजिबल होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं।
जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे आप समझ सकते हो कि अगर आप हेयर कट लेते हो, ठीक है, आप जैसे आप क्या करवाते हो, अपने बालों को कटवाते हो, तो बाल कटवाते वक्त आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है क्या, कोई आपको फिजिकल चीज मिलती है जिसको आप जेब में भर के ले जा सकते हो? नहीं ना। आप उल्टा बाल जब कटवाते हो तो आपके तो बाल कम भी हो जाते हैं और आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन आपने उनका सर्विसेज का इस्तेमाल किया कि नहीं, ठीक है, आपने ये अच्छे से क्या कर दिया, बाल काट दिया, तो आप इसके बदले आप कुछ पैसे रख लो, आप उनका पैसा दे देते हो। उसी तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, तो क्या डॉक्टर आपको कोई प्रोडक्ट देता है क्या उस वक्त? नहीं ना। वो एक पर्ची पे आपका लिख देता है कि हाँ, आपने ये आपके पास आपको ये प्रॉब्लम, ये समस्या है, और उसके बदले में आप उनको क्या देते हो? फीस देते हो, 400-500 जो भी उनकी फीस होती है वो फी आप उनको देते हो। तो इसी तरीके से सर्विसेज क्या हो गए और गुड्स और सर्विसेज को जब हम लोग जनरली पैसे या किसी और चीज़ के बदले में एक्सचेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है। और जब इसी सब काम को हम लोग इंटरनेट के हेल्प से, कंप्यूटर्स के हेल्प से, वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से जब हम लोग ऑनलाइन तरीके से करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस में, बुक में जो सबसे हेडिंग में क्या क्या लिखा हुआ उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे, उसको पढ़ लिया जाए। और क्या लिखा हुआ है तो मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ एवॉल्व्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो वर्ड है वो किससे निकल के आया है? वो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग से आया है। To employ all the aspects of business and market process enabled by the internet and the worldwide web technology। इसमें क्या होता है? तो बिजनेस और मार्केट के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या किए जाते हैं? इंटरनेट के हेल्प से इनेबल किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। ठीक है, और वेरियस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे किन किन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस ऑनलाइन करना, ठीक है, और सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू वेब स्टोर फ्रंट वेयर द यूज ऑफ कंप्यूटर इज प्राइमरी टूल टू परफॉर्म बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, इतना जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस को ऑनलाइन करना। ठीक है, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, चाहे आप बाई कर रहे हो, बेच रहे हो, चाहे खरीद रहे हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में अंतर समझ रहे हो। ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो मोबाइल फ़ोन क्या है? मोबाइल फ़ोन एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फिजिकल चीज़ है। लेकिन मोबाइल फ़ोन पे आप हर मंथ कुछ रिचार्ज कराते हो, 200 का, 500 का, 1000 का, या जब कभी पैसे उसमें घट जाते हैं तो आप रिचार्ज करते हो। तो रिचार्ज आप फ़ोन में डालते हो क्या? नहीं, वो क्या किया जाता है? वो आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो जिस भी कंपनी का, तो उस कंपनी का नेटवर्क का यूज़ करने का, उसकी सर्विस को यूज़ करने का आप उसको क्या करते हो? पैसे देते हो। तो मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट हो गया और नेटवर्क क्या हो गया? सर्विस हो गया। ठीक है, तो आप समझो इन सब बातों को, अंतर को। थ्रू वेब स्टोर्स, और ये जो खरीद बिक्री होती है प्रोडक्ट का चाहे सर्विसेज का, वो कैसे होता है? तो वेब स्टोर्स के थ्रू, वेब स्टोर या हम लोग बोल सकते हैं इसको सिंपली वेबसाइट्स के थ्रू होता है, जहाँ पे कंप्यूटर प्राइमरी टूल होता है, कंप्यूटर का होना ज़रूरी होता है। कंप्यूटर, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे स्मार्टफोन्स, वो भी तो एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर का होना ज़रूरी होता है टू परफॉर्म बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस। जो बिजनेस के जो बेसिक ऑपरेशंस है, खरीद बिक्री करना, इनके लिए सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करो। मतलब जैसे कोई सामान बना रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो क्या करते हैं, वो बांस की बॉटल्स बनाते हैं। तो बांस की बॉटल बनाने के लिए हो सकता है कि आपको कंप्यूटर का ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसको बेचने के लिए या खरीदने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा ई कॉमर्स। ठीक है, चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। द इंटरनेट इज प्राइमरी कम्युनिकेशन मेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इंटरनेट का होना ज़रूरी होगा, इसी का यूज़ करके हम लोग क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेलर है वो किसी शहर में हो सकता है, ठीक है, किसी देश में हो सकता है, और
जो बायर है वो भी कहीं पे भी हो सकता है अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ, है ना। तो ये दोनों मिलेंगे कैसे? तो इन दोनों को मिलने के लिए किसका ज़रूरत पड़ेगा? इन दोनों को मिलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा किसका? इंटरनेट का। तो एक इंटरनेट जो होगा वो प्राइमरी टूल का यूज़, प्राइमरी टूल के तौर पे, प्राइमरी मतलब मेन टूल के तौर पे क्या करेगा? ये वर्क करेगा, जिसके चलते बायर और सेलर आपस में मिल पाएंगे और प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे, चाहे खरीद पाएंगे। नेक्स्ट, to provide foundation to this commerce, the electronic data interchange EDI is a strategical means। क्या लिखता है? अब ये जो खरीद बिक्री है इसको पूरा होने के लिए क्या चाहिए होगा? हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग क्या कर सके? डाटा इंटरचेंज कर सके। ये जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दे सके। ये जो बायर है वो अगर पेमेंट करना चाहे तो पेमेंट करने के लिए अपना इंफॉर्मेशन दे सके। चलो आगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वेबसाइट्स का यहाँ पे स्नैपशॉट डाला गया है कि एक eBay नाम की वेबसाइट है जहाँ पे चीज़ें खरीद बिक्री की जा रही हैं, और एक Homes18 नाम का भी साइट है। इसको आप हम लोग अपने कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, या आपने अपने यूज़ भी किया होगा। जैसे फ्लिपकार्ट की साइट है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, ठीक। और अगर हम सेलर हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उन सब प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं। जैसे दूसरा एक वेबसाइट है क्या, ये अमेज़न है, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? चीज़ों को खरीद बिक्री कर सकते हैं। जैसे अगर ये देखो यहाँ पे ब्रूम्स, झाड़ू है, ठीक है। तो अगर कोई झाड़ू बनाने वाली कंपनी है या लोग हैं तो वो झाड़ू बना करके यहाँ बेच भी सकते हैं। कुर्सियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। या अगर कोई चीज़ हम लोग को वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पिलो चाहिए, PILLO पिलो, ठीक है, पिलो चाहिए या सीधे सीधे पिलो का कवर चाहिए, तो आप जो भी आप परचेज करना चाहो यहाँ पे सर्च करके उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो वेबसाइट है वो जनरली क्या करते हैं? वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचती है, ठीक। लेकिन कोई एक और भी साइट जैसे मैंने यहाँ पे खोल कर रखा है, जैसे जियो कंपनी की साइट है जो क्या करती है? सर्विसेज देती है। क्या सर्विसेज देती है? तो आपके फ़ोन पे इंटरनेट चलाने में, कॉलिंग करने में, बात करने में आपकी हेल्प करती है। तो आप यहाँ से उनके प्लान्स के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, ये सब जान सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रिचार्ज पे क्लिक किया और रिचार्ज के लिए जितने भी स्टेप्स होंगे, क्या क्या नंबर डालना होगा और किस कंपनी, कौन सा प्लान आपको चूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम लोग चूज़ करके रिचार्ज भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग किसी साइट पे गए, कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो हम लोग परचेज़ भी कर सकते हैं। जैसे ये फ़ैन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस फ़ैन पे मैंने क्लिक किया, ये फ़ैन के बारे में क्या करने लगेगा? ये डिटेल्स में बताने लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये फ़ैन दिख रहा है और उसके कलर्स ऑप्शन है। हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ ये हमारे पिन कोड पे आएगा कि नहीं आ पाएगा। फिर उसको हम लोग यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर डिटेल्स हम लोग को कुछ बहुत फिल करना होगा, ये हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने रिचार्ज के लिए क्लिक कर दिया था, तो रिचार्ज आपको क्या करना है? मोबाइल फ़ोन को करना है या जियो फाई को करना है, जियो फाइबर को या जियो लिंक को, तो ये अलग अलग डिवाइसेस को आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हो। तो ये काम हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? ई कॉमर्स में कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इन ई कॉमर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर एंड ऑल ऑपरेशन ऑफ अ फर्म इज आर फैसिलिटेड। मतलब क्या लिखा हुआ है? ई कॉमर्स में जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कस्टमर्स के बीच में और सप्लायर के बीच में, कस्टमर बोल लो, सप्लायर बोल सकते हैं, या इसको सेलर बोल सकते हैं, या इसको बायर बोल सकते हैं। ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे फैसिलिटेट किए जाते हैं, सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे प्रोडक्ट को देखना, आप फिजिकली उसको टच करके तो नहीं देख सकते हो, लेकिन सारे तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। साथ ही साथ क्या क्या रहता है? तो इसमें आप रिव्यू भी देख सकते हो। रिव्यू मतलब क्या हो गया कि ये प्रोडक्ट कैसा है,
लोग इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देख सकते हो ना, ये रेटिंग्स एंड रिव्यू, देखो यहाँ पे 796 लोगों ने क्या क्या रेटिंग दिया और 146 लोगों ने रिव्यू लिखा है, इसके बारे में बताया है कि कैसा फ़ैन है, क्या है। तो ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन परचेज पे मिलता है कि बाकी जो पुराने कस्टमर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, ये फ़ैन जैसे खरीदा है, तो वो ये उनके बारे में बता सकते हैं कि इसमें क्या खूबी है, क्या कमी है, इन सब के बारे में वो बता सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कहाँ पे मिलता है? ई कॉमर्स में मिलता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द फंक्शनल एरिया कवर्ड बाय इट आर फाइनेंस। जनरली जो ई कॉमर्स में कौन कौन से चीज़ें की जाती है कवर, तो फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, ये सब जो एरिया है वो डील किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं ई कॉमर्स की फैसिलिटी करने के समय। मतलब रुपये पैसे से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। ये प्रोडक्ट बनाने और बेचने में और आपके घर तक पहुंचाने में जो चीज़ें जितने लोगों का यूज़ होगा उन सब के बारे में उन सबको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमर्स के बारे में जो डेफिनेशन हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे वो फिर से आ गया है। क्या? कॉमर्स रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूजली फॉर मनी। ये लाइन हम लोग पूरा समझ चुके हैं क्या है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? देयर आर 3 पार्टीज इन एनी सच एक्सचेंज। कभी भी जब कॉमर्स होगा, खरीद बिक्री होगी, तो कुल मिलाकर के 3 लोग जरूर रहते हैं। कौन कौन? एक बायर, एक सेलर और तीसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, जैसे बायर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, सेलर जो बेच रहा है और प्रोड्यूसर जो इस प्रोडक्ट को बना रहा है। ठीक है, जैसे कोई एक प्रोड्यूसर है जो क्या कर रहा है, जिसने मोबाइल फ़ोन बनाया। ठीक है, तो बना करके वो हो सकता है वो खुद बेचे। उस स्थिति में प्रोड्यूसर और सेलर दोनों सेम हो जाएगा, एक ही एंटिटी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है क्या कि किसी केस में कि कोई कंपनी है जो सिर्फ क्या करती है, वो फ़ोन्स बना दी और वो बेचने को किसी और को दे दी, किसी दुकानदार को दे दी या किसी ऑनलाइन साइट को, फ्लिपकार्ट को, अमेज़न को, स्नैपडील को, किसी को दे देती है। तो उस केस में जो प्रोड्यूसर होगा वो अलग हो जाएगा, जो सेलर होगा वो अलग हो जाएगा और जो बायर होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक, बायर तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? बायर आर द पीपल हु वांट टू परचेज गुड और सर्विसेज। बायर कौन लोग हैं? तो बायर वो लोग हैं जो किसी गुड्स को या सर्विस को परचेज करते हैं या परचेज करना चाहते हैं। सेलर कौन है? तो सेलर आर द पीपल हु ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर्स। सेलर वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इस बायर को ये प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जैसे ये बायर हो गया और ये हो गया क्या? सेलर। सेलर मिडिलमैन के तौर पे भी काम करता है। सेलर आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। सेलर को 2 तरीके से पता के बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? तो रिटेलर हु सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। सेलर 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो रिटेलर जो डायरेक्टली क्या करता है, कस्टमर को या कंज्यूमर को या बायर को वो प्रोडक्ट देता है। या क्या हो सकता है, या हो सकता है वो होलसेलर। होलसेलर मतलब क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट क्या करेंगे, सीधे सीधे कस्टमर को ना दे करके रिटेलर को देंगे। वो इस रिटेलर को भी देंगे। ठीक है, वो दूसरे जो रिटेलर होंगे उनको भी ये क्या करेंगे, सामान देंगे। जो तीसरे रिटेलर है वो उनको भी ये सामान देंगे। अब कस्टमर डायरेक्ट इनसे खरीद सकता है या अलग अलग लोगों से खरीद सकता है। जैसे होलसेलर क्या हो गया, ये सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये रांची में बैठा हुआ आदमी है, दुकान अपनी खोल करके रखे हुए है। ठीक है, इसको पहले हम लोग इस लेवल पे पहुंच समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में समझेंगे। ये रांची में बैठा हुआ आदमी है, वो प्रोडक्ट जो है वो रांची में बेचने के लिए भी देता है, रांची के बरियातू रोड में बेचने के लिए देता है, और ये रांची के रातू रोड में बेचने के लिए देता है प्रोडक्ट की। ठीक है, रातू रोड के जितने भी कस्टमर होंगे उनके आप बेच देना। ठीक है, आप मेन रोड वाले कस्टमर्स को बेच देना अपना ये प्रोडक्ट, और ये आप बरियातू रोड वाले कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच देना। ठीक, तो ये होलसेलर हो गया। तो ये भी बेच रहा है, ये बेच रहा है, लेकिन किसको बेच रहा है, तो रिटेलर्स को बेच रहा है।
और ये रिटेलर्स भी बेच रहे हैं। ये किसको बेच रहे हैं? डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो सेलर्स होते हैं वो जनरली दो भागों में इनको क्या किया गया है? बांटा जाता है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये सब सेलर्स हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? तो जिन्होंने ये प्रोडक्ट क्या किया है? बनाया। ये प्रोडक्ट क्या किया है? प्रोड्यूस किया। सपोज कोई एक फैक्ट्री है जो क्या करती है? मिक्सचर बनाती है। ठीक है, खाने वाले जो स्नैक्स होते हैं उसको क्या करती है? बनाती है। वो चटपटे मिक्सचर्स, नमकीन क्या कर रहे थे? वो बनाते हैं और वो डायरेक्टली नहीं बेच सकते हैं घर घर जा कर के। और ये भी उनके पास समस्या है कि वो इतने सारे चीज़ों को बना करके अपने पास में रखे हुए नहीं रह सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करके डायरेक्टली होलसेलर को दे सकते हैं, या वो ये काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो रिटेलर को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गए क्या? प्रोड्यूसर। या अगर कोई आप वैसा प्रोडक्ट बनाते हो जो आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो कभी। तो इस स्थिति में आप प्रोड्यूसर भी होगे और ये जो है वो क्या हो जाएंगे? ये प्रोड्यूसर भी हो जाएंगे और सेलर भी हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोड्यूसर और सेलर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, कब? जब ये प्रोडक्ट खुद से बना भी रहे हैं और खुद से बेच भी रहे हैं तब, नहीं तो ये प्रोड्यूस करके सिर्फ दे सकते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, दीज आर द पीपुल हु क्रिएट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं, सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। दैट सेलर ऑफर टू बायर। जो क्या करता है? सेलर बायर, सेलर्स जो होता है वो बायर को देता है। ए प्रोड्यूसर इज ऑलवेज बाय नेसेसिटी ए सेलर। प्रोड्यूसर हमेशा सेलर तो होता ही होता है। क्यों होता है? वो प्रोडक्ट बना करके अपने पास तो नहीं रखता, वो हर हालत में वो प्रोडक्ट बेचता तो है ही, चाहे वो होलसेलर को बेचे, चाहे वो रिटेलर को बेचे, चाहे डायरेक्टली कस्टमर को बेचे। लेकिन जब प्रोड्यूसर में सेल द प्रोडक्ट टू होलसेलर, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ों को चाहे तो होलसेलर को बेच सकता है, चाहे तो रिटेलर को बेच सकता है, या डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकता है। लेकिन उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर। कि हाँ, इसने ये इस चीज़ को प्रोड्यूस किया है, बनाया है। You can also say the commerce refers to the buying and selling of a product. E-commerce is simply an extension of this concept. आप ये भी कह सकते हैं कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को खरीदना और बेचना ही क्या है? कॉमर्स है। ठीक, और ई कॉमर्स इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज़ को क्या करता है? वो बढ़ाता है। कैसे? जैसे ये रांची का आदमी है और ये क्या कर रहा है? ये कोई दुकान खोल करके नहीं बैठा हुआ, बल्कि अपनी एक वेबसाइट बना करके बैठा हुआ है कि हाँ, आप क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। अगर आप बल्क में खरीदोगे, बहुत सारा खरीदोगे, 100 पीस 150 पीस एक बार में खरीदोगे, तो आपको एक रिटेलर समझ करके अलग रेट लगाएगा। और अगर आप सिंगल एक पीस खरीदोगे तो वो आपको क्या समझेगा? वो समझेगा कि आप कस्टमर हो, तो आपको एक अलग रेट लगाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की बातें क्या है? रिलेटेड है, एसोसिएटेड है किससे? ई कॉमर्स से। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ आज के वीडियो लेसन का, वो हम लोग देख लें। क्या लिखा हुआ है? ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन. It is the way of enabling business over the net. Companies set up the website providing details of their product and services, and users can purchase whatever they want through credit card. Online purchase become popular in 2012. क्या लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स, उन्हीं सब बातों को फिर से लिखा गया है कि ई कॉमर्स में क्या करते हैं, जो सेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? एक वेबसाइट बनाते हैं। कंपनीज क्या करते हैं? वेबसाइट बनाते हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताती हैं, अपने सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में बताती है, और जो यूज़र है, जो बायर है, वो इस चीज़ को खरीद सकता है, इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को वो खरीद सकता है थ्रू क्रेडिट कार्ड का से पेमेंट करके, या डेबिट कार्ड का पेमेंट करके, यूपीआई का पेमेंट करके, या फिर आजकल तो वो भी है क्या, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक, उसका भी यूज़ करके वो क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। और ऑनलाइन परचेसिंग
ज़्यादा पॉपुलर कब से होने लगा है, तो ये 2012 से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। The sites provide e-commerce are special sites as they have implement some extra security features। जो वैसे sites जो e-commerce का फैसिलिटी देते हैं वो स्पेशल साइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है इस चैप्टर का टॉपिक वो हम लोग अगले वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।